नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं सत्यवीर शर्मा आज फिर हाजिर हूं आपका प्रिय सब्जेक्ट संस्कृत को लेकर आपके अपने प्रिय ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जीत का फीवर के साथ। मित्रों, आज हम संस्कृत में बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों की। किसकी मित्रों? माहेश्वर सूत्रों की एवं उनसे बनने वाले प्रत्याहार जो एग्ज़ाम में 101% पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मित्रों इनमें से 100% आता है। आज इनको हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप कहीं पर भी कैसा भी प्रत्याहार आएगा आप कभी भी नहीं भूलेंगे और एकदम सटीकता से बहुत ही कम समय में आंसर देंगे और सभी माहेश्वर सूत्रों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं आगे। हम वीडियो अंत तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को लीव मत करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। माहेश्वर सूत्रों को ही मित्रों क्या बोला जाता है? शिव सूत्र ही बोला जाता है। कहीं कहीं पर भी ये पूछ लिया जाता है कि माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है, तो मित्रों माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम शिव सूत्र ही बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि एक बार महाराज भगवान शंकर जी ने जब डमरू बजाया था तो डमरू की आवाज़ों के द्वारा ही जो आवाज़ निकली थी उन्हीं से माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ था, जिन्हें पाणिनि ने अपनी संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक या प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी। मित्रों ये भी क्वेश्चन बनता है कि पाणिनि की प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी किसकी रचना है, यानी ये पाणिनि की है लेकिन इसमें किसका उल्लेख है? ये क्या है मित्रों? संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी में पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया है, यानी संस्कृत वर्णमाला को समझाने के लिए पाणिनि ने 14 महासूत्रों का निर्माण किया है और इसे अपनी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया है। तो आपको मित्रों यहाँ से एक दो क्वेश्चन क्लियर होता है। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? शिव सूत्र भी बोलते हैं। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है मित्रों? अष्टाध्यायी। इस रचना में किसका वर्णन किया गया है मित्रों? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। और कितने महासूत्रों का उल्लेख किया गया मित्रों? 14 महासूत्रों का, माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया गया है। हाँ मित्रों, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं। चाहे तो मान लो आपको रट लो, चाहे इनको 10 बार लिख के याद करो मित्रों, चाहे तो आप 20 बार लिख के याद करो या 5 बार, जिस तरह से आपकी कैपेसिटी है। आपको इनको क्रम वाइज ही याद करना है। अगर मित्रों इनका एक भी क्रम गलत हुआ तो आप प्रत्याहारों को नहीं पहचान पाएंगे और प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। आपको क्रम से याद करना है, क्रम से। ये नहीं है मित्रों कि पहले आपने अयोड़ लिख दिया, फिर झवंग लिख दिया, फिर आपने ससर लिख दिया, फिर हल लिख दिया। नंबर से मित्रों मैंने यहाँ क्रम से लिखे हैं, आपको क्रम से ही याद करने हैं। सबसे पहला क्या होता है मित्रों? अयोड़। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इसको मित्रों, चाहे इतना ही ठीक है, दिख रहा होगा। पहला क्या है मित्रों? अयोड़। दूसरा क्या है? रे लृक। तीसरा क्या है? ए ओड़। चौथा ए ओच। पांचवा है व रट। ये क्या है मित्रों? टा है। जे थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो उस रा के बाद जो है वो कुछ नहीं है मित्रों, है व रट। मैं दोबारा लिखूंगा मित्रों इसको, है व रट। ये है मित्रों है व रट, कन्फ्यूजन नहीं होना मित्रों बिल्कुल भी, है व रट। फिर छठवां है लड़। इनको आपको नंबर से याद करना है मित्रों, नंबर डाल के। 14 महासूत्र हैं, आप इनको ही सिर्फ याद करना है, इन्हीं का खेल है। बाकी आपको संस्कृत में कुछ नहीं रटना है। आप बाकी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से समझ लोगे अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिए तो। सातवां है जमंगणनम। आठवां है जभंग। नौवां है घड़ धस। 10वां है जब गढ़ दश। 11वां है खप छठ थ चट तब। 12वां है कपय। 13वां है
स र, और 14वां है मित्रों हल। हल। एक बार फिर बोलूँगा, अयोड़ ऋक एओड़ एओच हैवरट लड़ जमंगणनम या यमंगणनम, जो चूलक यहाँ इसको यमंगणनम बोलते हैं मित्रों। झवंग घड़दस जब गढ़दस खप छठ थ चट तब कपय ससर हल। यानी आपको 10-15 बार आपको एक सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, और मैं बता रहा हूँ 10-15 बार मित्रों आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा याद हो जाएंगे, और आप 2-4 बार कॉपी पे लिख कर देखेंगे तो आपको रह बचे भी याद हो जाएंगे। फिर दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ मित्रों में, अयोड़ ऋक एओड़ एओच हैवरट लड़ यमंगणनम जभंग्य गढ़दस जब गढ़दस खप छठ थ चट तब कपय ससर हल। अब मित्रों प्रत्येक सूत्र के अंत में एक मित्रों हलंत दिया होता है। आप देख रहे हैं, टा पे हलंत लग रहा है, चा पे हलंत लग रहा है, अड़ा पे हलंत लग रहा है, का पे हलंत लग रहा है, अड़ा पे हलंत लग रहा है। इन्हीं से क्या बनते हैं मित्रों? प्रत्याहार। और इन हल वर्णों का भी निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है। अर्थात मित्रों जो हल वाला चिन्ह में बता रहा हूँ, जो हलंत लगा रहता है, इनका प्रयोग प्रत्याहार के उद्देश्य से ही किया गया है। जैसे अउड़ होता है मित्रों, अउड़ पहला हमारा माहेश्वर सूत्र है अउड़, जिसमें ड़ इसको इत वर्ण बोला जाता है। इत वर्ण, इत का वर्ण का इसका मतलब है मित्रों कि अउड़ में, यानी अउड़ में जैसे कि इसका प्रत्याहार बनेगा मित्रों अड़, यानी जो इत वर्ण होता है, जो बाद में जो हलंत लगा रहता है, उस वर्ण को उस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत नहीं ऐड किया जाता है। जैसे अयुड़ हमारा पहला महासूत्र है मित्रों, अगर इसके अंतर्गत हम वर्णों को पूछेंगे कि अयुड़ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो मित्रों कौन कौन सा आता है? आ, ई, उ। जो हमारा अड़ा है मित्रों, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये 3 आएंगे, यानी इत वर्ण को छोड़कर बाकी सभी वर्ण उस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं के द्वारा मित्रों प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं मित्रों। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही भिन्न, यानी बहुत सारे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है मित्रों। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मित्रों, कई बार वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार कितने वर्णों से मिलकर बनता है। तो मित्रों आपको भूलना नहीं है, प्रत्याहार माहेश्वर में तो बहुत वर्ण होते हैं, लेकिन प्रत्याहार सिर्फ 2 वर्णों के मेल से बनता है मित्रों। किसके? 2 वर्णों के मेल से बनता है प्रत्याहार। प्रत्याहार कम से कम 2 वर्णों से मेल से बनता है माहेश्वर सूत्रों से। मित्रों अब बात आती है कि प्रत्याहार कितने हैं। प्रत्याहार कितने हैं? वैसे तो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी ग्रंथ में बताया है, यानी माहेश्वर सूत्रों से करीबन 281 प्रत्याहार बन सकते हैं मित्रों। 281 प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन पाणिनि ने मुख्य प्रत्याहार 41 बताए। कहीं कहीं पर भी 43 भी लिखा रहता है मित्रों, कहीं कहीं पर 43 भी लिखा रहता है। यानी कितने बताए हैं पाणिनि ने? मुख्य प्रत्याहार 41, कहीं कहीं पर 43 भी है मित्रों। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, अगर कहीं पर भी ऑप्शन में दोनों चीज़ आती है, ये क्वेश्चन अगर आता है, वैसे तो अभी तक नहीं आया है कि प्रत्याहार कितने हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि बन तो 281 के आसपास सकते हैं मित्रों। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रत्याहार के अंतर, अग प्रत्याहार के अंतर, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फिर भी मित्रों अगर क्वेश्चन आता है कि प्रत्याहार, मुख्य रूप से प्रत्याहार कितने हैं, और उसमें 41 और 43 दोनों ऑप्शन आते हैं, तो मित्रों आपको 41 पर ही टिक करना है। किस पर? 41 पर ही टिक करना है। तो इस प्रकार पाणिनि ने मुख्य रूप से 41 प्रत्यय माने हैं। अब मित्रों प्रत्याहार कैसे बनते हैं? अब जैसे मित्रों अक है हमारा, अक। अब अक प्रत्याहार कैसे बना, इसके लिए मित्रों थोड़ा ऊपर जाऊंगा। अब जे है हमारा मित्रों, अब यहाँ से बताता हूँ मित्रों कैसे बनेंगे, फिर आपको नीचे समझाता हूँ। जैसे हमारा पहला माहेश्वर सूत्र अयुड़, दूसरा
रेल रख। तो अब इसमें से जब प्रत्याहार बनेगा तो मित्रों कैसे बनेगा, हम पहले माहेश्वर सूत्र का पहला अक्षर ले लेते हैं मित्रों अ, और दूसरा हमें कोई सा भी माहेश्वर सूत्र लेना है उसका आखिरी इत वर्ण लेते हैं। जैसे अगर हम दूसरे माहेश्वर सूत्र का लेते हैं तो मित्रों इसका अक इत वाला लेंगे तो अक हमारा प्रत्याहार हो गया। यानी अब हमारा जे पूरा 2 माहेश्वर सूत्र इसमें इंक्लूड हो गए। अब इत अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो मित्रों आ और आपको का देखना है। यानी पहला आ देखना है कि किस माहेश्वर सूत्र स्टार्ट हुआ है, और आपको एक का देखना है कि ये कहाँ पर का खत्म हुआ है। तो उसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे आप उनको ऐड कर देंगे इत वर्ण को छोड़कर, यानी जो हलंत वाला वर्ण छोड़कर। तो इसमें अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए मित्रों, आ हो गया, ई हो गई, ऊ हो गया, अड़ा लेंगे नहीं क्योंकि हलंत है, इत वर्ण है, रिरी हो गई मित्रों, और लर। इतने ये 5 वर्ण हो गए। अब इसी प्रकार मित्रों आता है हमारा नेक्स्ट प्रत्याहार में, जैसे कि पहला और चौथा लेते हैं हम मित्रों। पहले का आ हो गया मित्रों, और चौथे माहेश्वर सूत्र का क्या हो गया मित्रों, चा। तो क्या हो गया प्रत्याहार मित्रों, क्या हो गया अच। क्या हो गया मित्रों, अच। तो अब अच प्रत्याहार का अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, तो आप अब बहुत आसानी से इनको बता देंगे। आ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले माहेश्वर सूत्र से। चा कहाँ पर खत्म हुआ है, चौथे माहेश्वर सूत्र में। आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिए तो कैसा भी कहीं से भी प्रत्यय आ जाएगा, आप उन वर्णों को आप तुरंत बता दोगे मित्रों। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, आ गया, ई आ गई, ऊ आ गया मित्रों, री आ गई, लरा आ गया, और ए आ गई, छोटा ओ आ गया, और बड़ी ए आ गई, बड़ा ओ आ गया मित्रों। चा को लेंगे नहीं क्योंकि ये इत वर्ण है। क्या है मित्रों, इत वर्ण, यानी हलंत वाला वर्ण है, उसको छोड़ देते हैं। उनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। अब ऐसे ही मित्रों अब हमको बनाना है, मान लो कि ये है आपका छठवां ले लेते हैं मित्रों ह, और हम क्या ले लेते हैं जेड़। तो क्या हो गया मित्रों, हड़। क्या हो गया मित्रों, हड़ प्रत्याहार, हड़ प्रत्याहार। अब ह कहाँ से स्टार्ट हुआ मित्रों, आपको ये देखना है किससे स्टार्ट हुआ, 5वें माहेश्वर सूत्र से। किससे, 5वें माहेश्वर सूत्र से। और हाँ कहाँ पे खत्म हुआ मित्रों, 6वें वाड़े में, लड़ में, यानी लड़। तो हड़ में कौन कौन से वर्ण आ गए मित्रों, हा, या, व, र, व, और मित्रों ल। इसमें टा लेंगे नहीं और ला भी लेंगे नहीं क्योंकि ये इतने वर्ण हैं। इसी प्रकार हमको मित्रों प्रत्याहार लेने हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों, जिस तरीके से प्रत्याहार बने हैं। जैसे ही अट प्रत्याहार है मित्रों, अट प्रत्याहार। तो अट 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 कहाँ से मित्रों स्टार्ट हुआ है, पहला माहेश्वर सूत्र है, पहला माहेश्वर सूत्र। और टा कहाँ पर स्टार्ट हुआ है मित्रों, है वरट, यानी 5वें माहेश्वर सूत्र में। अब पहले माहेश्वर सूत्र और 5वें माहेश्वर सूत्र इत वर्णों को छोड़कर बीच में जौन जौन से वर्ण हैं मित्रों वो लिख देंगे। क्या है मित्रों, अ, ई, उ, री, र, ए, ओ, ह, य, व, र, और टा इत वर्ण वाले लेंगे नहीं। ऐसे ही चौथा है मित्रों अड़। अब अड़ कहाँ से स्टार्ट हुआ मित्रों, अड़ देखोगे आप तो अड़ 2 तरह के होते हैं मित्रों, 2 प्रत्याहार बनते हैं अड़ में। आपने देखा होगा एक लड़ में 6वां प्रत्याहार होता है मित्रों, वो भी आता है। यानी जो अड़ पहला होता है हमारा अय उड़, यानी पहला प्रत्याहार है ये मित्रों। अब पहले प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं मित्रों, आ, ई, उ, ये हो गया। अब दूसरा भी एक अड़ प्रत्याहार है मित्रों, प्रत्याहार 2 बन गए अड़ के नाम से ही, क्योंकि हमारा पहला माहेश्वर सूत्र है अय उड़, और एक और उसमें भी अणा आता है मित्रों, यही वाला। और जो हमारा 6वां माहेश्वर सूत्र है लड़, 6वां माहेश्वर सूत्र है लड़, इसमें भी क्या आता है मित्रों, इसमें भी सेम अयोड़ वाला ही आता है मित्रों। यानी पहले माहेश्वर सूत्र से लेके 6वें माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जितने भी बढ़ाएंगे इनमें वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मित्रों, तो यानी अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ऑप्शन में कुछ भी आता है, अगर ये तीनों आते हैं तो ये कर दो, ये वाले आते हैं तो ये कर दो। मतलब इनमें से कोई से भी ऑप्शन दिख जाए आपको एक वो करना है। तो अड़ प्रत्याहार में अ, उ भी आ गया, और अ, ई, उ, री, र, ए, ओ,
ए औ हय ह य व र ल, यानी इतने वर्ण हो गए मित्रों। ऐसे ही नेक्स्ट मित्रों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इनको, इतने सिर्फ आपको समझाने की ज़रूरत है। ऐसे ही मित्रों आगे हमारा अम, क्या है मित्रों, अम। तो अ क्या है मित्रों, हमारा पहला प्रत्याहार है। और म कहाँ पे मित्रों स्टार्ट होता है, म। जो म कहाँ पर ख़त्म होता है मित्रों, हमारा 7वां माहेश्वर सूत्र है यमंगणनम। किसमें मित्रों, पहला अयोड़ और दूसरा मित्रों यमंगणनम। यमंगणनम। तो मित्रों आपको इस तरीके से माहेश्वर सूत्र याद हो गए तो हो जाएगा। यानी क्या हो गया मित्रों, पहले माहेश्वर सूत्र से लेके 7वें माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत इत वर्ण को छोड़कर जो से वर्ण आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाएंगे। जैसे ही मित्रों अल, अल 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 क्या हो गया मित्रों, अब अल, ये है मित्रों हमारा अल। तो पहले माहेश्वर सूत्र में अयोड़ होता है और क्या है मित्रों, हल ल। और ल हमारा कहाँ पे मित्रों स्टार्ट होता है, ल कहाँ पर मित्रों स्टार्ट होता है, सबसे लास्ट 14वां वाला माहेश्वर सूत्र हल, यानी अयोड़ से लेके हल, अयोड़ अयोड़ से लेके हल, हल। तो यानी पहले माहेश्वर सूत्र से लेके जो 14वां हमारा माहेश्वर सूत्र हल, उसके ल को छोड़कर और पहले के ड़ा को छोड़कर बीच में जितने भी माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत वर्ण हैं वो सारे आपको लिख देने हैं। ऐसे ही का दो और समझाता हूँ मित्रों। जैसे कि आपका इक, इक। अब मित्रों इक देखना है आपको, इक। अब पीछे थोड़ा लेके चलता हूँ समझाने के लिए मित्रों आपको। अब ज़रूरी नहीं है कि पहला ही वर्ण आपको लेना है, क्या मित्रों, ज़रूरी नहीं है आपको पहला ही वर्ण लेना है। अब हमारा पहला है, पहले में से हम आ को भी ले सकते हैं, ई को भी ले सकते हैं, ऊ को भी ले सकते हैं। पहले में से आ को भी ले सकते हैं मित्रों, ई को भी ले सकते हैं, ऊ को भी ले सकते हैं। यानी अभी पीछे बताया था मैंने इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार। तो देखो मित्रों ई किस में आ रहा है हमारा, पहले माहेश्वर सूत्र में अयोड़ यानी ई। तो ई के बाद और क कहाँ आ रहा है मित्रों, दूसरे माहेश्वर सूत्र में ऋ ऋक में। यानी तो अब हमें कहाँ से इंक्लूड करना है, ई से करना है मित्रों। पहले माहेश्वर सूत्र में ई से इंक्लूड करना है। तो क्या हो गया मित्रों, ई, ऊ और रि और लर। तो एक प्रत्याहार में क्या क्या आ गया मित्रों, ई ऊ रि लिरिक। यानी जो ड़ा है इतने वर्ण है इनको छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। ऐसे ही ऊ से भी मित्रों उक प्रत्यय बन सकता है। अगर उक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उक प्रत्याहार में ये ई हट जाएगी, ऊ से स्टार्ट हो जाएगा मित्रों, ऊ से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको आता है जैसे म स या ल, जल भी जल प्रत्याहार बन जाएगा। प्रत्याहार तो कितने भी बन सकते हैं, मैंने बताया था मित्रों 281 के आसपास बन सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से पाणिनि ने प्रत्याहार बताए वो 41 बताए हैं। आपको प्रत्याहार नहीं रटने में फिर बोलूँगा, सिर्फ आपको समझना है कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पूछे जाते हैं, उनको समझाने के लिए मैंने बताया। आपको 41 प्रत्याहार रटने नहीं है, सिर्फ आपको माहेश्वर सूत्र रटने हैं, सिर्फ माहेश्वर सूत्र ही रटने हैं। ऐसे ही आगे मित्रों एच, एच मित्रों कौन सा प्रत्याहार है, ए ओच। आपने पढ़ा होगा ए ओच, यानी ए ओच। यानी अब कौन सा है मित्रों, एक तो ए ओच है, एक एओड़ है। यानी एओड़ यानी हमारा कौन सा, अयोड़ और लिरिक और एओड़। यानी तीसरा माहेश्वर सूत्र से लेके चौथा ए ओच। यानी तीसरा माहेश्वर सूत्र और चौथा माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे मित्रों, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कौन कौन से, छोटी है छोटा हो, बड़ी है बड़ा हो। इस तरीके से मित्रों आप सभी प्रत्याहारों को याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये सभी प्रत्याहार है मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, और बाकी मैंने बता दिया आपको किस किस तरीके से आपको याद करने हैं। आई होप मित्रों आपको इनमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है मित्रों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको
दोबारा समझा दूँगा अच्छे से। इसी के साथ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी हेल्पफुल लगी है, आपको समझ में आया है, तो मित्रों प्लीज़ दिल से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और एक खुशी के साथ, एक जोश के साथ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। एक ही साथ मित्रों इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।